अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, भूटान, नेपाल कितना जाइयो सब कुछ मिलेगा, गंगा जी नहीं मिलेगी। इसी माटी को नसीब हुई, बड़े वर्षों के तब से नसीब हुई। एक भजन में दादा ने क्या दर्शा दिया, क्या लिखा? ए जी ब्रह्म रूप भगवान जोत से ओ या निकली गंगे लोक में इंसानों की भक्ति करने आई थी। हर कर्म रूप भगवान जोत से हर निकली गंगे आई थी। लोक में इंसानों की भक्ति करने कर्म रूप भगवान जोत से हर निकली गंगे आई थी। लोक में इंसानों की भक्ति करने लोक में आई थी। भाई विकास ने कैसी बेइज्जती करी थी। अब भाई काम की नहीं मगर समाज में मतलब सामाजिक काम के मारे में आए समझ गए हो गए नहीं हो क्या था। 500 रुपए का इनाम दिया है बाजी को, धन्यवाद धन्यवाद। पहली कली गंगा धरती पर क्यों आई देखो। सूर्यवंश राजा सगड़ 60,000 पुत्र फौज न्यारी। चौकीदार जी श्री भगवान चौकीदार 500 रुपए का इनाम और देते हैं बार बार। धन्यवाद है धन्यवाद। ठीक है मानस बन गया, मशीनरी बने तो बिक्की बने। आको मास्टर नहीं जाए टीं टीं करती दबे ले जाए। सारे दिन शीशम तोड़े खड़े आ रहे कबूतर बीट कर सांझ का फिर टी टी कर लिया वो इसका जी तो टी टी में लग गया रे। सूर्यवंश राजा सगड़ 60,000 पुत्र फौज अलग। अर्जुन को हाँ सो में एक करा के शाम कर्ण घोड़ा छोड़ दिया और वो घोड़ा इंद्र ने पकड़ के कपिल मुनि के आश्रम का बाहर बांध दिया। और जब घोड़े की खबर नहीं लगी तो 60,000 पुत्र ने बोले रे घोड़ा किसने बांध लिया। अरे मूछ पहनाए खड़े रहो के फायदा होया थारी बहादुरी का। घोड़े की तलाश में जब पुत्र और फौज आई न्यू देखा कपिल मुनि भजन में बैठा है। घोड़ा आश्रम का बाहर बंद रहा बोला देखो रे मोटा करड़ाई बुला रहा। अरे मोटा सगड़ का घोड़ा बांध रहा बेरा नहीं और जाकर ऋषि की कमर में लात मार देते हैं। ऐसा सजनों ये सनातन का लेख कहता है जब कपिल मुनि ने दृष्टि खोल ली थी इधर दृष्टि घुमाई सब कुछ परिवार सब फौज फूंक कर भस्म कर दिया। एक हफ्ता 10 दिन गुजर के ना फौज आई ना परिवार आया तो सगड़ का पोता अंशुमान अपने परिवार की तलाश में आ जाता है। आकर देखा सब भस्म होया पड़ा है। परमात्मा इनकी आत्मा भटकेगी न शांति नहीं मिलेगी। वहां आज भी मानस मरे तो गरुड़ बचवावा गरुड़। क्यों बचवावा गरुड़? क्योंकि गरुड़ ने मुक्ति का रास्ता बताया था। गरुड़ ने बोला अंशुमान से ने बोला रो मत भाई आत्मा नहीं भटकेगी शांत हो जाएगी। एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि इनके फूल गंगा जी में बा दे। अरे गौर करो जब तक गंगा धरती पर नहीं ने बोला गंगा क्या हो भाई निवला देवलोक में बहने वाली देवताओं की नदी है। निवला फूल ठाक देवलोक में ले जाने वाला फूल देवलोक मना जा गंगा धरती पर आवे। कैसे आवे? निवला भजन करने से आवे। अपने पुरखों की आत्मा की शांति के लिए अंशुमान राजपाट छोड़ के भजन पर बैठ जाता है। और कै पीढ़ी बोला राजपाट
इस गंगा ने ल्यावन खातिर बड़े बड़े रे तप कर गए। ऋषि मुनि सन्यासी योगी जतन करते करते मर गए। 32,000 वर्ष तक पोते अंशुमान भी तप कर गए। अंशुमान के पैदा हुए प्रतापी दलीप नाम। 35,000 वर्ष तक गंगा लेने में जो करके काम, फिर पोते भागीरथ को सौंप मरे इंतजाम। भागीरथ 5वीं पीढ़ी में आया है, वो भी अपने परिवार की रिवाज निभाता है। 1000 साल जब भागीरथ न बैठे हो गए, जब ब्रह्मा जी आ गए, राजपाट छोड़ दिया, करने लगे तप घोर। 1000 वर्ष तक तपे, चिंता ना थी मन में और। मृतलोक में जाऊं गंगा लाया एडी चोटी जोर। फिर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, मुंह मांगा दिया वरदान, गंगा जी भी आ जाएगी, पहले करो शिव का मान। शिव के बिना इस धरती को डांटनिया ना बलवान। यार गंगा लेनी है तो बोले सब्जी राज्य करो, कौन डांटेगा। फिर शंकर भगवान की उपासना उसी कुल ने करी। और ये वही कुल है जिसमें आगे चल के भगवान रामचंद्र जी पैदा हुए। ये वही कुल है जिसमें कभी हरिश्चंद्र जी पैदा हुए। ये वही सगड़ का कुल है। ऐसा जनो फिर शंकर की उपासना कर दी। शंकर बोले आओ आओ धरती ऊपर उतरो गंग। गंगा थी गुमान भरी, करने लगी सबको तंग। एक बार ऐसा लगा शंकर ने भी बाले जा संग, क्योंकि जब मुसलधार बरसन लगी शिव शंकर ने डाटा गात। बिंदुसार हिमालय पर छोड़ दे धार 7, 3 धार पूर्व का नी, 3 पश्चिम का निजात। एक धारा वचन बंदी हुई भागीरथ के पाछे पाछे चाली है। देवता ने कहा गंगा इतने 1000 वर्ष का तप है, इतना मृतलोक में जाना पड़ेगा। वहां बोली महाराज डर लगता है, क्यों? क्योंकि वहां पापी लोग रहते हैं, घूंट मारेंगे मेरे में गोता मारेंगे, ममेली हो जाएंगे। नहीं बोले वे नहाएंगे तो वे भी तो नहाएंगे जो दिन रात मेरा भजन करते हैं। इसीलिए गंगा स्नान पे कंदराओं में, गुफाओं में, बनों में नागा बाबा पीर फकीर सरस्वती नंद नाथ कोई भी साधु है गंगा स्नान पर जरूर आ जाता है। बोल गंगा मैया की जय। अपने मन में घबरा के मृतलोक में पापी बंदे बाहर चढ़ावे भगवान बोले गंगा जी से सबका दुख मिटो जाके, तेरा भी बाहर उतारेंगे ये ऋषि महात्मा उतारेंगे ऋषि महात्मा भागीरथ की करनी से, भागीरथ की करनी से यत मोक्ष कुटम न पाई भगवान सम्मानित श्री भीम पंडित जी शर्मा जी 500 रुपए का पुरस्कार और देते हैं। हजारों रुपए पहले बार बार धन्यवाद। एक कली में उद्देश्य पूरा हो गया। गंगा क्यों आई, कौन लिया, कैसे आ, कली 3 और बच गई। ये है पंडित लक्ष्मी चंद। कली 3 और बच गई, उद्देश्य हो लिया पूरा। उन के कहेगा ईब देखो दूसरी कली में आ जाओ। ईब जय भगवान जी आ रहे थे, अरे सारे दिन काऊ काऊ माची रहे है। शायद इलेक्शन वाला बहुत करड़ा काम है। जाकर न्यू कहनी सारे नीच समय बढ़िया सो मेरी दे दो। दूसरा ने कहे कति दुष्ट समय बढ़िया सो मेरी दे दो। आज नहीं से जाकर न्यू कहनी मैं बढ़िया सो सब कमीने से मेरा भर्ती उठाता। दत्त जय हो चौकीदार साहब, ये सुमित के नाम के आगे हैं। धन्यवाद चौकीदार ने दिए हैं। जय हो। मैं तो मगा वो एक आ रहा मन के बरा दोनों आ रहे हो। आड़े दूसरी कली माया आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। इन खातिर दादा का संदेश सदे कई मुंह लाग रहे हैं, बता देंगे जाके कौन बनता है राजा।
ना दारू पिया बनता, ना रुपये बाटे बनता, ना नहीं बता दो खट्टर न किस दौर बैठ के पी थी, बताओ एक दिन, बताओ किस्त पियाई थी। दादा ने कहे भाई जिसके दिल में दया का भाव हो वो धर्म करे, जो धर्म करे वो राजा बने, जो राजा बने वो नीतियां तय करे, वे नीतियां तय करे उस भूप को, उस राजा को नरक मिले या मोक्ष मिले। दूसरी कली स्पेशल राजनीति विज्ञान, क्या कह दिया गया दर्शा पैसा दिला मेला थका, पैसा दिला खर्च करने में फत पिया, दया धर्म पुनदान करने आखना चाहिए सत्य, दया से धर्म, धर्म से राजा, राज से नीति सत्य। चलो चले श्री गंगा नहाने, लकड़िया जा से भक्त श्री गंगा नारे पिया, इस ओडे मेरे दर्शन हो जाए, इस ओडे दर्शन हो जाए, गंगा जी ना नहाई भगवान मेरा प्यार भी तू है बहार, मेरा प्यार भी तू है बहार, कमाना बहार हो मेरी हजार हो मेरी, कली आ गई तीसरी। इसमें एक औरत का धर्म का दान दिखाया है। मैं रोज गांव गांव प्रचार का काम है, घड़िया लड्डू गोपाल मेरे श्याम ये धर्म है लिया गए, मान को बेबे यो के है निवली लड्डू गोपाल। देखो विधि तो वो ही है परमात्मा को हर पल याद कराने की, जिसको ऐसा पाचा आप जो पूरी चीज है, या जिस तरह ना हो तो उस खातिर ये लड्डू गोपाल है। उसमें क्या काम है, तड़के नहाओ तो पहले लड्डू गोपाल ना नहवाओ, खाओ तो पहले लड्डू गोपाल ना खवाओ, लगते अपने अपना बेड का चादर बदलो तो लड्डू गोपाल का बदलो, और आप सो तो लड्डू गोपाल ने भी सुवाओ। मन होला बेबे तेरे धनी ने मान लिया लड्डू गोपाल स्वर्ग हो जाएगा जमा। अपने धनी ने अपने पति ने अपना लड्डू गोपाल मान लियो मगा, नहाओ तो पहले उसने नवाओ, खाओ पहले उसने खवाओ, झाड़ के उसकी बेचाओ, घर में स्वर्ग उतरियाओगा। बोल शंकर भगवान मगा बेबे जीना सीख लियो। यो लड्डू गोपाल तो बोलता नहीं, चाहे ठंडी हो चाहे गर्म हो, चाहे मड़ी मल्ली भी हो, चाहे करियो गेन्यू का है या चप्पे है, कुछ भी ना कहता है। और जो अपने खसम की चेली नहीं बन पाई, कागज पेन पर लिख लिया जी धरती पर किसी की चेली नहीं बन पाओगी। जिन अपने खसम की चेली बनना नहीं है, वह क्यों कर बनेगी भाई दूसरे की। दादा कहे है एक औरत के लिए उसका पति क्या है, और उसके पति को जन्म देने वाली उसकी सास क्या है, के गए है। हुई थी मेरी सासू बस हुई थी, पिया कौन सी धरनी है, फूल उठाओ चलो गंगा जी, हर दे यही सुमरणी है, दान पुण्य जन पार हुआना, रस्ते में बैठनी है, गंगे मैया इस दुनिया में जन्म पवित्र सासू भी तीरथ के तुल्य, सासू भी तीरथ के तुल्य, सासू भी
बोले माता खातिर तो हलवार चने बना के ले जा घर सासू भूखी मरद हम तेरे चने खा माता तेरे पूड़े ले है जिका बाबू घर पैसा हो गंगा जल जाके भोले चढ़ाओ भोला ले है रे दादा के कहे ओ ये सासू भी तीरथ के तुल्य सासू भी तीरथ के तुल्य या जिन तेरी मूरत पे जाई कत्लो कमाई इंसानों की गति करना धर्म रूप भगवान के माई और कत्लो कमाई इंसानों की गति करना कत्लो कमाई इंसानों की गति करना समाज जैसा होगा उसकी फिल्में वैसी ही होंगी जो समाज जैसा होगा उसके गीत वैसे ही होंगे इन गीतों को सारा समाज सुना करता था मर्यादा में रहा करता था आज सुना हमारा लंगड़ा के ब्याह दिए हम लंगड़ा के ब्याह दिए फिर जिस समाज के ये गीत हैं आप अंदाजा ला लो उस समाज की मानसिकता कैसी है जहां ऐसे ऐसे गीत सुपर हिट हो जाते हैं न्यू ला लो समाज की साख होगा और भाई दादा न्यू का है किसी का पर बोला एक उमरावत के हैं कवि गुलाब चंद जी उनका छोटा सा बोल है न्यू का है भाई ओणी ओसो होकर है ओणी ओसो होकर है भैया नोनी का होना क्या बोला कष्ट पड़ा तो रोना क्या या पढ़ाई करया हुआ है उसी का भोग है और कोई भी हारी बीमारी की हम तकलीफ आ जाने जो हमारा जो मात्र समाज है जो चाची ताई बुआ बाणिए गणा बाजू शाणे दोरन्यू कंगी दादा देखिए दादा के बताऊं दादा कोई क्या है मैं बरकत नहीं दादा और भैंस ने काटड़ू घेर दिया और गांव ने लात मारती बबलू का पप्पा बीमार दादा कोई दवाई नहीं लागती जमाना नेरे भी ले जाए में कोई सारा नहीं लाग लिया कागज पेन काट और लिखो इस तनारी बात पाजा में थारा चोर वो क्या कहेगा वो न्यू कहेगा जो बीमार है उसके बराबर का सतनजा ले लो पक्षियां दाना गिरा करो गौ माता ना हरा चारा खवा करो एक गोले का शर काट लो उसमें खांड घी भर के कीड़ नाल ने जमा करो शनिचर ने तेल में चौपड़ के काले कुत्ते ने रोटी गिरा करो और भाई सांड ने आंकल ने दाना चराया करो इन तैयारी कोई बात कहे तो मैंने बता दियो पढ़ा लिखा हिंदुस्तान है बुद्धि बजोर दो के है वो न्यू का धर्म करया करो उसके कहे मानस कर देगा करता कौन है जिस घर में ये काम नित्य होते हैं वहां संकट नहीं आते और कितना संकट आ रहा हो तो शाने दौर मत जाइयो दादा की अकली सुनो और ये काम तड़के तो शुरू करो संकट भाजा नहीं था होगा हम इस बात की गारंटी गुरु मान सिंह गुरु मान सिंह सब दुख कट जा गुरु मान सिंह सब दुख कट जा ईश्वर का गुण गाने से लक्ष्मी चंद दाग धोए जा गंगा जी मनाए से जोड़ जोड़े धन करें जमीन में जाते चले जमाने से चलो पिया श्री गंगा जी के कर दर्शन इसी बहाने से चलो पिया श्री